मैं रूपाली। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शिक्षकों की करतूत, छात्रों का आक्रोश और स्कूल में तालाबंदी। मामला बालाघाट जिले के लालबर्रा तहसील के अंतर्गत आने वाली शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला नेवर गांव का है, जहां पर छात्र छात्राओं ने 2 शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए स्कूल में तालाबंदी की है। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत 24 सितंबर को ही स्कूल के 2 शिक्षक नवीन कुमार नोदार व्यावसायिक शिक्षक वीरेंद्र ब्रह्मे के बीच सरेआम मारपीट की है। हालांकि दोनों ही शिक्षकों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की है। इस घटना ने एक और बड़े मामले को उजागर किया है। मारपीट की इस घटना से नाराज छात्र छात्राओं ने गुरुवार दिनांक 25 सितंबर 2025 को स्कूल में तालाबंदी कर दी। छात्र छात्राओं के विरोध का मुख्य कारण है 2 शिक्षक। छात्र छात्राओं का आरोप है कि 2 शिक्षक वीरेंद्र ब्रह्मे और गेडाम मैडम के बीच अनैतिक संबंध बताया गया है। वह स्कूल में गलत हरकतें करते हैं। वक्त की आवाज़ 48 न्यूज़ के लिए लालबर्रा से प्रधान संपादक शैलेंद्र मेश्राम की खबर। आपको अवगत करा देता हूँ। प्रभारी प्राचार्य शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय नेवरगांव लाम में। सर, जैसा कि देखने में आ रहा है कि आज सभी बच्चों ने स्कूल को खोलने के लिए पाबंदी लगा दी है। सभी लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कल दिनांक 24/9/25 को ई दक्ष केंद्र बालाघाट में उपस्थित था। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार तो मैं जब वापस लौट रहा था करीब 6 बजे वहाँ से प्रशिक्षण समाप्ति के बाद, तो मुझे फ़ोन से जानकारी लगी कि मतलब लालबर्रा बस स्टैंड में हमारे नेवरगांव विद्यालय की वीटी श्री वीरेंद्र ब्रह्मे के द्वारा श्री नवीन कुमार लोढ़ा उच्च माध्यमिक शिक्षक को बस में मारा गया। इस मामले को लेकर मारा गया इनके? और ये जानकारी लगी मुझे कि कल प्रभार में श्री लोढ़ा जी थे और प्रभार में रहते हुए मैं करीब 3 बजे 3:30 बजे के आसपास महिला शिक्षकों ने उन्हें आवेदन दिया थोड़ा जल्दी मतलब घर जाने के लिए। कारण उसके पीछे भी जानकारी लगी कि कल कटंगी में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का कार्यक्रम था, तो जिसके कारण बसें कम चल रही थी, तो उन्होंने आवेदन दिया। तो लोढ़ा जी ने महिलाओं का आवेदन स्वीकार किया और उसके बाद जानकारी लगी कि वीरेंद्र ब्रह्मे ने भी आवेदन दिया था, तो उनका आवेदन मतलब पुरुष शिक्षकों का उन्होंने अस्वीकार किया और पुरुष शिक्षकों को 5 बजे के पहले नहीं जाने के लिए निर्देशित किया। महिला शिक्षिकाओं को जाने के लिए उन्होंने अनुमति दे दी थी। तो यही बात को लेकर के उनके मन में कोई खुन्नस रही हो या जो भी रहा हो, तो उन्होंने बस में लालबर्रा बस स्टैंड में मतलब इस तरह की मारपीट हुई और उनको लहूलुहान कर दिया गया, जिसके कारण उनका प्राथमिक उपचार के लिए उनको लालबर्रा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ पे प्राथमिक उपचार वहाँ स्वास्थ्य अधिकारी मैडम के द्वारा करने के बाद उनको जिला स्वास्थ्य केंद्र बालाघाट के लिए रिफर कर दिया गया। जैसा कि छात्र लोग बता रहे हैं कि ये घटना जो है आशिकी की है, मतलब जो है स्कूल के अंदर ये सारी चीज़ें होते रहती है ना। तो सर इस बारे में आपको जानकारी है या नहीं है? नहीं, इस बारे में मुझे इसी कोई विषय को लेके इन लोगों का जो है छात्र छात्राओं इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे पास कोई इस तरह की कोई घटना नहीं आई, कोई शिकायत नहीं आई जी। अगर इस तरह की कोई घटना आती तो मैं उसे पहले संज्ञान में लेकर के उनको निर्देशित करता। लेकिन सर जैसा कि बच्चों का 1-1.5 साल से हम मीडिया वालों को भी लगभग कई बार ऐसा सुनने में आया है कि इस मतलब स्कूल में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के बीच में कुछ इस प्रकार की मतलब अप्रिय बोलना चाहिए, इस प्रकार की आशिकी वाली घटना हुई थी जिसका सीधा प्रभाव बच्चों पे भी पड़ रहा है। तो सर इस पर क्या कहेंगे आप? ये जानकारी पिछले सत्र में मेरे पास आई थी कि वीरेंद्र ब्रह्मे और हीना गेडाम मैडम के द्वारा मतलब कुछ शोभनीय कृत्य मतलब हुआ है। मतलब ये आपस में मतलब ये एक दूसरे के पास जाकर के बातचीत करते हैं। तो उस संबंध में मैंने वीरेंद्र ब्रह्मे से मतलब
स्पष्टीकरण भी मतलब मैंने मांगा था और उन्होंने स्पष्टीकरण में मुझे लिखकर जवाब दिया था कि आज के बाद इस तरह की कोई घटना मतलब या किस तरह की कोई मतलब समस्या आपको नहीं आएगी। तो उसके बाद नीना गिडाम जी को भी आपके द्वारा स्पष्टीकरण मौखिक रूप से समझाया गया था। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा यहाँ पर अभी कितना समझाया गया अभी जैसे शिक्षकों में अब जो शिक्षक के साथ मारपीट हुई है वो राजपत्रित अधिकारी है और ये आउटसोर्स का कर्मचारी शिक्षक है, मतलब शिक्षक ही शिक्षक पर हावी हुआ है। छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और स्कूल का दरवाज़ा खुलने नहीं दे रहे थे जी। कल कुछ अप्रिय घटना हुई है जिसमें 2 शिक्षकों के बीच मारपीट का मामला सामने आया था और उसको लेके आज बच्चों में थोड़ा आक्रोश था और बच्चे भी 2 गुटों में डिवाइडेड थे और उन लोग की जो समस्याएं थी फिर पुलिस और प्रशासन ने साथ मिलकर सुनी हैं। बीईओ और बीआरसी दोनों यहाँ अवेलेबल थे, बच्चों की समस्याएं सुनी हैं, बच्चों को बोला है कि आप क्लास वाइज एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि हमारे पास लिखित में एक सूचना हो जाए और उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी। सर जो आरोप लग रहे हैं सर वो फिर क्या सामने आया उसमें कुछ? देखिए अभी तो हम आरोप पहले लिखित में ले रहे हैं, उसके बाद जब उसकी जांच की जाएगी उसके बाद उसकी पुष्टि करेंगे। तो सर ये बच्चों का आक्रोश शांत हुआ या नहीं? हाँ, बच्चे मान गए हैं कि टीचर्स पे आप कार्रवाई कीजिए क्योंकि माहौल ख़राब हो रहा है स्कूल का। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। तो इसके पहले भी घटना घट चुकी खमरिया स्कूल में, वहाँ पे बच्चों को ताला लगा दिए थे कुछ मामले को लेके। ये घटना बढ़ते जा रही है दिनों दिन, ये क्या माना जाएंगे इसके पीछे? टीचरों की गलती है? क्या वजह है? देखिए वो खमरिया वाले इंसिडेंट का तो मुझे नॉलेज नहीं है, परंतु अब मैं नॉलेज ही नहीं है मुझे तो फिर जी अभी क्या बोलूँ। ठीक।